एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस साइड प्रीति एंड आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो प्रैक्टिकल पर लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है एमपीआई। एमपीआई की बहुत सारी क्वेरीज रहती है फॉर कि हम कैसे मैम करेंगे इसका स्कोरिंग, कैसे बहुत सी प्रॉब्लम्स इसके रिगार्डिंग मेरे को देखने को मिली है। जैसे कि एमएमपीआई, हाँ सॉरी, एमपीआई में वो बोलते हैं बच्चे कि मैम स्कोरिंग कैसे करें, इसमें तो अजीब सी स्कोरिंग लिख रखी है, हमें मैनुअल में समझ नहीं आ रहा है। या फिर बाद में हम स्टैंडर्ड स्कोर या फिर स्टेंट स्कोर कैसे निकाले, कैसे कन्वर्ट करें उन्हें स्टेंट स्कोर्स में, हाउ टू राइट प्रोसीजर ऑफ एमपीआई। तो ये बहुत से डाउट्स है जो मुझे देखने को मिले हैं, सो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, जैसे मैं और वीडियोस लेकर आ रही हूँ। एंड मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए एंड क्वेश्चनियर वगैरह चाहिए तो प्लीज डीएम करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे पूरे यूट्यूब अकाउंट के बायो में मिल जाएगा। आप वहां जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरे ईमेल पर। और ये पेड है सारे, क्योंकि ये भी मैंने कहीं ना कहीं से परचेज करे हैं, तो ये सब पेड है। आपको पेड ही देने परचेज करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद एमपीआई पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो आपकी क्या है, मॉडेस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री। अब ये जो एमपीआई है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है ऑन दी पर्सनालिटी। ठीक है। सो पहली बात तो मैं करने वाली हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसा है आपका, मतलब दैट मीन्स आपकी बुकलेट और आपके स्कोरिंग वगैरह के बारे में। ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना है और स्कोरिंग करनी है। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, रिपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन। सो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ, आपको कोई भी नेम फिल करना है अपने सब्जेक्ट का, उसका जेंडर, उसका एज, डेट आज की, ऑक्यूपेशन क्या है, इफ वो वर्किंग पर्सन है तो वो क्या कर रहा है। ठीक है। एंड अब इसमें करना क्या है, आपके पास ये तीन ऑप्शंस होंगे, यस, क्वेश्चन मार्क एंड नो। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जानते भी हो उसके बारे में और नहीं भी जानते। सो एज यू कैन सी दैट एवरी क्वेश्चन हैज थ्री पॉसिबल आंसर्स, यस, क्वेश्चन मार्क एंड नो। You have to decide whether yes or no represent your usual way of acting or feeling. Then put a cross mark in the box right next to yes or no. If you find it's absolutely impossible to decide, भाई आप नहीं पॉसिबल है कि आप इस लाइन का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो, या आपको लगता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, कोई फील नहीं कर रहे, सो आपको उसमें मार्क करना है क्वेश्चन मार्क के। जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू एग्री दिस स्टेटमेंट देन यस, इफ यू नॉट एग्री दिस स्टेटमेंट देन नो। एंड आपको अगर डाउट लग रहा है सो मार्क करना है क्वेश्चन। ठीक है। सो बट डू नॉट यूज दिस आंसर वेरी फ्रिक्वेंटली, आराम आराम से करना है, वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ओवर एनी क्वेश्चन। गिव द फर्स्ट नेचुरल आंसर्स एज इट कम्स टू यू। नेचुरल आंसर जैसा भी आपको लगे बस आप फिल कर देना। Of course, the questions are too short and give you all the particulars you would sometime like to have. Even then, give the best possible answer. Be sure not to skip anything and answer every question. Somehow, you should finish the entire question and is not more than 15 minutes. ठीक है। 15 मिनट से ज्यादा लग भी नहीं सकता। ठीक है। सो देयर आर टोटल 48 क्वेश्चन, और आपका ये जो एमपीआई है ये डिवाइडेड है ऑन दी टू मेन डायमेंशन, न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। आपने इसकी थियोरी भी पढ़ी होगी। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूरोटिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी के, और अदर वन क्या है, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट। ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपके पास स्टेटमेंट्स है, आर यू हैप्पीएस्ट व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन सब प्रोजेक्ट दैट कॉल्स फॉर रैपिड एक्शन, यस। ठीक है। डू यू समटाइम्स फील हैप्पी, समटाइम डिप्रेस विदाउट एनी अपरेंट रीजन। मैं इसका सोच नहीं पा रही, मैंने यहाँ पे ही लगा दिया। तो ऐसे करके आपको पहले इसको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, टोटल 48 क्वेश्चन आप फिल कर लोगे। अब बात आती है इसको स्कोरिंग कैसे करनी है। स्कोरिंग में मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आओगे, देखो ये सब तो रिलायबिलिटी वगैरह लिखी हुई है एमपीआई की। ठीक है, मैं आपको सीधा स्कोरिंग बताती हूँ। स्कोरिंग अगर आप यहाँ देख सकते हो, सो एक बार चेक करो। स्कोरिंग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इन्वेंट्री स्कोर डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्ट फॉर्म। हाउ, देर इज अ ट्रांसल्यूसेंट शीट, बट यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन नहीं है, सो मैंने आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा बनाया है, आप इसे देख सकते हो आइजेंक की थ्योरी के लिए और इवन एमपीआई के लिए। मतलब आइजेंक वाला ईपीक्यू आ जाए या एमपीआई आ जाए, इज द सेम थिंग। ठीक है, कोई ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूरोटिज्म स्कोर आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसको अगर मैं थोड़ा सा, वेट,
ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो आइटम नंबर 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये सब हमारे न्यूरोटिज्म के हैं। आइटम नंबर 1, 4, 5 ये सब हमारे एक्सट्रोवर्जन के हैं। तो यहाँ स्कोरिंग मैंने सबकी लिख दी है। इफ आपने 2 को यस मार्क किया है तो आप 2 मार्क्स दोगे उसको। और आप ऐसे भी कर सकते हो स्कोरिंग, जो आपके इसमें लिखी है मैनुअल में, ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है ना, सबके लिए यस वाले के लिए 2 मार्क्स देने हैं, और क्वेश्चन मार्क्स वाले के लिए 1 एंड नो के लिए 0। बट एक्सेप्ट दीज क्वेश्चन, दीज आइटम्स, इन आइटम्स को आपको ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि 14, 16, 18, 22, 24, 30, 36 एंड 40 ये सारे हमारे एक्स्ट्रा वर्जन डायमेंशन के हैं। और इनमें अगर आप नो लगाते हो ऑप्शन, तो आपको 2 मार्क्स देना है, ना कि यस पे। यस के लिए इसको 2 मार्क्स नहीं देना है, हमेशा नो वाले के लिए आपको उसमें 2 मार्क्स देना है। सो प्लीज इस पॉइंट को मेंशन करो, which belongs to extraversion dimension and reassign 2 scores only when answered in category no। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। ऑल द क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज, सबको क्वेश्चन वाले के लिए तो सबको 1 स्कोर करना है। इवन आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने इसमें यहाँ आप देख सकते हो 14 बताया था ना, 14, 16, 18 इन सब के लिए हमें नो के लिए 2 मार्क्स देंगे। सो स्कोरिंग बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है, तभी हमारा आंसर भी करेक्ट रहेगा। आफ्टर स्कोरिंग आपको इसमें, आप यहाँ जैसे लेट्स से हम यहाँ लिख देंगे स्कोरिंग, रो स्कोर, लेट्स से मेरा आया यहाँ का 27 एंड इसका आया 35। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड स्कोर क्या करना है, इफ यू यूजिंग शॉर्ट स्केल, ठीक है, एमपीआई का शॉर्ट स्केल या लॉन्ग स्केल स्टैंडर्ड स्कोर के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग स्केल यूज करोगे तो आपके पास ये स्कोर होंगे, न्यूरोटिज्म ओवर एक्सट्रोवर्जन। लेट्स से मेरा स्कोर आ रहा था 27, तो मेरा हो जाएगा 54 एंड 35 का हो जाएगा 62। ठीक है, अगर मैं क्या यूज करती हूँ, लॉन्ग स्केल यूज करती हूँ स्टैंडर्ड का, ठीक है, तो ही, और इवन रो स्कोर मीन और एसडी भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इवन मैं यहाँ शॉर्ट स्केल यूज करती हूँ तो मेरा ये आएगा, इसमें रो स्कोर मेरे ये होंगे। ठीक है, अ, देख सकते हो आप। ठीक है, बट यहाँ तो मेरा लॉन्ग स्केल है तो लॉन्ग स्केल में बड़ा वाला यूज करूंगी। ठीक है, एंड इसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है आपको, मैं आपको बताती हूँ। इफ इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे आप, मेरी बात सुनो। ठीक है, इसके बाद पहले तो आपको स्टेन स्कोर्स लिखने हैं। अब स्टेन स्कोर्स की बात आते हैं, तो हमने क्या यूज किया है, लॉन्ग स्केल यूज किया है। लेट मी शो यू। लॉन्ग स्केल के लिए आपको करना क्या है, लॉन्ग स्केल के लिए लेट्स से मेरा जो आया था एक्स्ट्रा वर्जन वो आया था 27, तो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो मेरा स्टेन स्कोर हो गया 6। ठीक है, और न्यूरोटिज्म का स्टेन स्कोर मेरा 35 था, तो मतलब वो था रो स्कोर, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, स्टेन स्कोर हो जाएगा। सो ये है हमारा प्रॉपर, हमारा ये कंडक्ट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्कोरिंग के बाद इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स देख लेते हैं। नाउ वन कैन इजीली रीड दीज टेबल फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर प्लेसिंग द ऑब्टेन रो स्कोर, द स्टैंडर्ड स्कोर इक्विवेलेंट टू द रो स्कोर विल बी फाउंड। है ना, हमने ये सब डायमेंशंस में निकाल लिए। वन में इजिली इंटरप्रेट दैट अ स्टैंडर्ड स्कोर 50 इज इक्वल टू द एवरेज। हम मानते हैं 50 इज हमारा एवरेज स्कोर होता है। तो अगर डिफरेंस निकाले स्टैंडर्ड स्कोर का, पॉजिटिव या माइनस नेगेटिव है, तो 1 सिग्मा फ्रॉम द एवरेज इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट अ स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ 70 और 30 नीड्स अटेंशन। है ना, मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड स्कोर, अगर मेरा सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड स्कोर 70 है या बिलो 30 है, तो इट इंडिकेट्स अ लो कंसिडरेबल डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। बट यहाँ आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल कैसे आ रहा है, मिडल में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो मेरा शो करेगा अबव एवरेज वाला, और ये 54 कहीं ना कहीं मुझे इक्वल इक्वल दिखा रहा है। सो एम्बीवर्ट भी है, मैं अच्छा मैंने उल्टा बोला, ये मेरा एम्बीवर्ट हो जाएगा एक्सट्रोवर्जन, एंड न्यूरोटिज्म मेरा कहीं ना कहीं अबव एवरेज हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो ये है आपका एमपीआई। ज्यादातर बच्चों को स्कोरिंग्स में प्रॉब्लम आती है, स्कोरिंग्स का रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, इवन आपके साथ स्कोरिंग की भी शेयर कर दी। ठीक है, 10th कोर्स का भी अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब आते हैं इसके रिपोर्ट प्रोसीजर की बात। रिपोर्ट प्रोसीजर के लिए लेट मी शो यू समथिंग। हाँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम या फिर एम, ठीक है, जैसा भी आपके टीचर ने करवाया हो। आप क्या लिखोगे, टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग आइजेंक मॉडेस्ले पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, अब इसके बाद आपका बेसिक कंसेप्ट आएगा। बेसिक कंसेप्ट में बेसिक कंसेप्ट में आपके पास पर्सनालिटी की डेफिनेशन, पर्सनालिटी की सारी ट्रेड थियरी, क्योंकि आइजन इज वन ऑफ द ट्रेड थियरी, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करनी है, प्लस टेक्निक। ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट की। सो दीज आर ऑल इन द बेसिक कंसेप्ट। देन आते हैं मेथड पे। मेथड पे वही आपका सेम हो जाएगा, पहले आ जाएगी आपकी मेथड से पहले आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट आएगा।
डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, याद रखना, ठीक है। आफ्टर दैट मेथड आ जाएगा, जिसमें आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मेथड, डिस्क्रिप्शन के बाद वही रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी आप लिख सकते हो। देन मेथड्स में आपके पास मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रीलिमिनरीज, ये सब आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल्स आ गई, देन रैपो फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, प्रिकॉशंस आ जाएंगे, कंडक्शन ऑफ द टेस्ट आ जाएगा, बिहेवियरल रिपोर्ट, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आएगा, इवन आपके पास डाटा आएगा। अब डाटा में आपको क्या ड्रॉ करना है, डाटा में ये वाली टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है, याद रखना, ये टेबल ड्रॉ करनी है। आपको पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट स्केल। शॉर्ट स्केल में मतलब होता है सिर्फ आप 12 क्वेश्चन यूज करते हो और ये उसके बेसिस पर होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि शॉर्ट स्केल कहाँ पे था, मैंने आपको बताया भी था, शायद मिस हो गया बीच पे, मैं बता देती हूँ अभी। शॉर्ट स्केल के लिए आप सिर्फ ये वाला यूज करोगे, ये वाला। और अगर लेट्स से आपका आता है शॉर्ट स्केल में न्यूरोटिज्म इज कहीं ना कहीं 12 एंड ये आता है 13, तो आपको रो स्कोर सपोज 10 आता है, लेट्स सी, तो आप यहाँ देखोगे कि मेरे पास 12 का 66 आ रहा है, एक्स्ट्रोवर्जन का 10 था तो 57 आ रहा है। ऐसे करके आप यहाँ शॉर्ट स्केल का लिख सकते हो, बट यहाँ तो आपको लॉन्ग स्केल लिखना पड़ेगा बिकॉज पूरा है। आप ये रो स्कोर कहाँ से आएगा, सम ऑफ दी स्कोर, ठीक है। आप जब सारे 48 के 48 का स्कोर्स कर लोगे तब आएगा ये आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको रिपोर्ट प्रोसीजर बता रही थी। तो डाटा में आपको टेबल ड्रॉ करनी है, प्लस डाटा का यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स शीट और प्रोफाइल शीट के बारे में मेंशन करना है कि न्यूरोटिज्म का रो स्कोर, कन्वर्टेड स्कोर, 10 स्कोर, ये सब क्या था। आफ्टर दैट आपको डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देना है। तो मेथड में आपको वो सारी चीजें आ गई, मेथड के बाद प्रोसीजर में वो सारी चीजें आ गई जो जो मैंने आपको बताया, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, रैपो फॉर्मेशन, ये सब। देन फिर डाटा आएगा, डाटा के बाद आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आएगा और फिर रेफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एमपीआई मॉडेस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है। जो एच जे आइजेंक ने दिया था, एंड यहाँ थोड़ा सा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टोटल 48 क्वेश्चन है एंड ये दो ट्रेड्स को मेजर करता है, न्यूरोटिज्म वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म डायमेंशन वर्स एंड एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी की ट्रेड थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे 12th के परस्पेक्टिव से। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है इसमें से, ठीक है। और मैं थोड़ा सा उसकी और चीजें तो वही सब लिखा हुआ है लॉन्ग स्केल वगैरह के बारे में, ठीक है। और आप ये जरूर देख लेना इसका कि ये स्कोरिंग की है, इसी से हमें ये सारे आइटम्स नामा डिवाइडेड है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इन सबका स्क्रीनशॉट्स ले लो और करो आराम से अपना एमपीआई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी 16 पीएफ 15 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन एक डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड सम वाइवा क्वेश्चंस, बिकॉज प्रैक्टिकल बस आ ही गए आपके, मतलब कुछ बच्चों के हो भी गए होंगे। तो वाइवा क्वेश्चन तो मस्त है ना, तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ। और एक बहुत जरूरी बात कि हमारा क्रैश कोर्स जो मैं आपको कह रही हूँ वो जस्ट अभी स्टार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट 10th of January, दैट मीन्स हमारा डे आफ्टर टुमारो हमारा स्टार्ट है ये। इसमें एनरोल करो और बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, बिकॉज आई नो आप बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बस थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड पुश करने की जरूरत है। तो ये हमारा देखो इसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल भी किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो एनरोल नाउ, क्लासेस हमारी बोर्ड एग्जाम से पहले तक, दैट मीन्स 3rd of April तक है, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगा। लाइव क्लासेस मैं बताती हूँ फॉर साइकोलॉजी, MWF, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 8:30 PM। हम लोग रात को इसलिए रखते हैं बिकॉज ये सबके लिए सुटेबल होता है। डीएम करो मुझे, मैं आपको क्लास लिंक शेयर कर सकती हूँ, इवन आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस। एंड इस ग्रुप में भी एनरोल कर सकते हो। प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी बहुत लॉन्च ही है एक तरीके से, आप उसको भी परचेज करते हो। आपको सिर्फ करना होगा मेरे नंबर पे मैसेज, और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली अपना कोर्स वगैरह सब परचेज कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 9971561175। इवन हमें आप ईमेल कर सकते हो। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।